साथियों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। साथियों, ऑपरेशन ब्लू स्टार को कौन नहीं जानता। केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई मुहिम को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिली। 6 जून 1984 के दिन सिखों के सबसे पावन स्थल स्वर्ण मंदिर परिसर में भारतीय सेना की कार्रवाई ऑपरेशन ब्लू स्टार दुनिया भर में सुर्खियों में रही। आज भी लोग उसे याद करके सिहर उठते हैं। साथियों, एक थ्योरी यह भी है कि 1971 में पूर्वी पाकिस्तान के बांग्लादेश बन जाने के बाद से पाकिस्तान भारत के टुकड़े करवाने की फिराक में हमेशा रहता है। ऐसे में पंजाब उसे सॉफ्ट टारगेट लगा। एक तो यह प्रांत 1966 में इस प्रांत से हरियाणा और हिमाचल को पृथक कर दिया गया। दूसरे हिंदू और हिंदी भाषी क्षेत्रों से अलग हो जाने के बाद से पंजाब की छवि सिख बहुल राज्य की बन गई। ऊपर से अकालियों और कांग्रेसियों में खींचतान तथा जंग के चलते 1978 में आनंदपुर साहब प्रस्ताव अकालियों ने पास करवा लिया। साथियों, पंजाब समस्या की शुरुआत 1970 के दशक से अकाली राजनीति में खींचतान और अकालियों की पंजाब संबंधित मांगों के रूप में हुई थी। 1973 और 1978 में अकाली दल ने आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पारित किया। मूल प्रस्ताव में सुझाया गया था कि भारत की केंद्र सरकार का केवल रक्षा, विदेश नीति, संचार और मुद्रा पर अधिकार हो, जबकि अन्य विषयों पर राज्यों को पूर्ण अधिकार हो। वे भारत के उत्तरी क्षेत्र में स्वायत्तता चाहते थे। उनकी मांग थी कि चंडीगढ़ केवल पंजाब की ही राजधानी हो, पंजाबी भाषी के क्षेत्र पंजाब में शामिल किए जाए, नदियों के पानी के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय की राय ली जाए, नहरों के हेडवर्क्स और पन बिजली बनाने के मूलभूत ढांचे का प्रबंधन पंजाब के पास हो, फौज में भर्ती काबिलियत के आधार पर हो और इसमें सिखों की भर्ती पर लगी कथित सीमा हटाई जाए तथा अखिल भारतीय गुरुद्वारा कानून बनाया जाए। अकालियों का समर्थन और प्रभाव बढ़ने लगा। इसी बीच अमृतसर में 13 अप्रैल 1978 को अकाली कार्यकर्ताओं और निरंकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई। इसमें 13 अकाली कार्यकर्ता मारे गए। रोष दिवस में सिख धर्म प्रचार की संस्था के प्रमुख जरनैल सिंह भिंडरावाले ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अनेक पर्यवेक्षक इस घटना को पंजाब में चरमपंथ की शुरुआत के रूप में देखते हैं। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर सिख समुदाय में अकाली दल के जनाधार को हटाने के लिए जरनैल सिंह भिंडरावाले को परोक्ष रूप से प्रोत्साहन देने का आरोप भी लगाया जाता है। अकाली दल भारत की राजनीतिक मुख्यधारा में रहकर पंजाब और सिखों की मांगों की बात कर रहा था, लेकिन उसका रवैया ढुलमुल माना जाता रहा। जरनैल सिंह भिंडरावाले ने इन पर कड़ा रुख अपनाया और केंद्र सरकार को दोषी ठहराना शुरू किया। वे विवादास्पद राजनीतिक मुद्दों और धर्म और उसकी मर्यादा पर नियमित तौर पर भाषण देने लगे। उन्हें तबके का समर्थन भी मिलने लगा। पंजाब में हिंसक घटनाएं बढ़ने लगी। सितंबर 1981 में हिंदी समाचार पंजाब केसरी अखबार समूह के संपादक लाला जगत नारायण की हत्या कर दी गई। जालंधर, तरनतारन, अमृतसर, फरीदकोट और गुरदासपुर में हुई हिंसक घटनाओं में कई जाने गए। भिंडरावाले पर हिंसक गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोप लगे। पुलिस पर्याप्त सबूत नहीं होने की बात कहकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने से बचती रही। सितंबर 1981 में भिंडरावाले के महत्ता चौक गुरुद्वारे के सामने गिरफ्तार होने पर वहां एकत्र भीड़ और पुलिस के बीच गोलीबारी हुई और 11 व्यक्तियों की मौत हो गई। पंजाब में हिंसा का दौर शुरू हो गया। कुछ ही दिन बाद सिख छात्र संघ के सदस्यों ने एयर इंडिया के विमान का अपहरण कर लिया। भिंडरावाले को जन समर्थन मिलता देख अकाली दल के नेता भी उनके समर्थन में बयान देने लगे। 1982 ईस्वी में भिंडरावाले चौक मेहता गुरुद्वारा छोड़ पहले स्वर्ण मंदिर परिसर में गुरु नानक निवास और इसके कुछ महीने बाद सिखों की सर्वोच्च धार्मिक स्थल अकाल तख्त से अपने विचार व्यक्त करने लगे। अकाली दल ने सतलुज यमुना लिंक नहर बनाने के खिलाफ जुलाई 1982 में अपना नहर रोको मोर्चा छेड़ रखा था, जिसके तहत अकाली कार्यकर्ता लगातार गिरफ्तारियां दे रहे थे। इसी बीच स्वर्ण मंदिर परिसर में भिंडरावाले ने अपने साथी अखिल भारतीय सिख छात्र संघ के प्रमुख अमरीक सिंह की रिहाई के लिए नया अभियान शुरू किया। अकालियों ने अपने मोर्चे का भिंडरावाले के मोर्चे में विलय कर दिया और धर्म युद्ध मोर्चे के तहत गिरफ्तारियां देने लगे। हिंसक घटनाएं और बड़ी। पटियाला पुलिस के
उप महानिरीक्षक के दफ्तर में बम विस्फोट हुआ। पंजाब में उस समय के मुख्यमंत्री दरबारा सिंह पर भी हमला हुआ। अप्रैल 1983 में पंजाब पुलिस के उप महानिरीक्षक A.S. अटवाल के दिन दहाड़े हरमिंदर साहब परिसर में गोली मार दी गई। पुलिस का मनोबल गिरता चला गया। कुछ महीने बाद पंजाब रोडवेज की एक बस में घुसे बंदूकधारियों ने जालंधर के पास कई हिंदुओं को मार डाला। इंदिरा गांधी सरकार ने पंजाब में दरबारा सिंह की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त कर दिया और राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया, लेकिन पंजाब की स्थिति बिगड़ती गई। मार्च 1984 तक हिंसक घटनाओं में 298 लोग मारे जा चुके थे। इंदिरा गांधी सरकार की अकाली नेताओं के साथ 3 बार बातचीत हुई। आखिरी चरण की बातचीत फरवरी 1984 में तब टूट गई जब हरियाणा में सिखों के खिलाफ हिंसा हुई। 1 जून को भी स्वर्ण मंदिर परिसर और उसके बाहर तैनात केंद्रीय रिजर्व आरक्षी बल के बीच गोलीबारी हुई। संत जर्नैल सिंह कोर्ट मार्शल किए गए। मेजर जनरल सुबेग सिंह और सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन ने स्वर्ण मंदिर परिसर के चारों तरफ खासी मोर्चाबंदी कर ली थी। उन्होंने भारी मात्रा में आधुनिक हथियार और गोला बारूद भी जमा कर लिया था। 1985 में होने वाले आम चुनाव से ठीक पहले इंदिरा गांधी इस समस्या को सुलझाना चाहती थी। अंततः उन्होंने सिखों की धार्मिक भावनाएं आहत करने के जोखिम को उठाकर भी इस समस्या का अंत करने का निश्चय किया और सेना को ऑपरेशन ब्लू स्टार करने का आदेश देना पड़ा।